नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि जिन-जिन राज्यों में कांग्रेस कमज़ोर है, वहाँ-वहाँ कांग्रेस अब अपना खोए हुए वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश करेगी। अब मायावती की बात जो राहुल गांधी ने की, वो क्या सीरियस बात थी समझौते को लेकर? अगर समझौते को लेकर सीरियस बात होती तो रायबरेली की जनता के बीच में इस तरह वो बयान जारी नहीं करते। पर्दे के पीछे बातचीत होती कि मायावती को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए या फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। तो क्या राहुल गांधी की नज़र करीब 11-12% जाटव वोट बैंक पर है? कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 21 साढ़े 21% दलित है, जिसमें से 9% के आसपास गैर जाटव है और 11-12% जाटव वोट है। जाटव वोट मायावती की का जेबी वोट है और जो गैर जाटव वोट है, दलित वोट, उस पर बीजेपी ने सेंधमारी पहले से ही कर ली थी। उसका थोड़ा-सा हिस्सा कांग्रेस के भी हिस्से में जाता है। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर चुनाव लड़ा, तो मायावती का ये जो गैर जाट का ये जो जाटव वोट है, वो भी कुछ-कुछ कांग्रेस के खाते में आया और चूंकि कांग्रेस अखिलेश के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, इसलिए कुछ-कुछ अखिलेश के उम्मीदवारों को भी मिल गया। क्योंकि जाटव यादवों को वोट देना किसी भी सूरत में पसंद नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर अब देखा जाए, राहुल गांधी की इस बात में तो दम है कि अगर उत्तर प्रदेश का 2027 का विधानसभा चुनाव राहुल गांधी, अखिलेश और मायावती मिलकर लड़ते हैं या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा होता, तो बीजेपी की उतनी सीटें भी नहीं आती जितनी उसकी आई है। कागजों में यह गठबंधन बहुत मजबूत हो जाता। चूंकि तीनों मिलकर लड़ते तो ओवैसी हो चाहे कोई और, उसके लिए मुस्लिम वोट इक्का दुक्का भी नहीं मिल पाता। सारा मुस्लिम वोट 100% एकाग्र इस गठबंधन के साथ हो जाता। जाटव गैर जाटव वोट साथ आता, यादव हैं, ओबीसी का अन्य वर्ग है, कांग्रेस का एक सवर्ण जाति का वोट है, फिर एक नैरेटिव बनता, छोटी पार्टियां भी इनके साथ शामिल हो जाती। और योगी आदित्यनाथ, हमें नहीं भूलना चाहिए, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ठाकुरवाद, कथित रूप से जो ठाकुरवादी राजनीति करते हैं, उससे वहाँ का सवर्ण वोटर ब्राह्मण बीजेपी का समर्थक भी कुछ-कुछ नाराज़ है और पार्टी के अंदर भी उनका विरोध है। पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग योगी आदित्यनाथ को सहन नहीं कर पा रहे और एक टीम विशेष जो अमित शाह की है, वो तो बिल्कुल नहीं चाहता कि योगी आदित्यनाथ की हैट्रिक हो, क्योंकि अगर 2027 में हैट्रिक हुई, तो 2029 में प्रधानमंत्री पद के एक बड़े दावेदार के रूप में योगी आदित्यनाथ आ सकते हैं सामने। तो पॉलिटिकल फ्रंट के दोनों मोर्चों पर विपक्ष को फायदा 2027 में मिलना तय है और ऐसे में अगर मायावती आ जाती हैं, तो ये स्थिति और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। लेकिन मायावती ने तो रिएक्ट कर दिया। मायावती ने कहा कि हमारा बुरा अनुभव रहा है कि हम जब भी गठबंधन की राजनीति करते हैं तो हमारा वोट ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन हमारे पक्ष में वोट ट्रांसफ़र नहीं होता। मायावती 2019 का लोकसभा चुनाव भूल गई, जब भूआ और भतीजा ने मिलकर चुनाव लड़ा था और अब भूआ के खाते में ज़्यादा सीटें आई थी। तब स्वाभाविक है कि भूआ का वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ था अखिलेश यादव की उम्मीदवारों के पक्ष में, जबकि अखिलेश यादव ने बड़ी मेहनत करके अपना वोट ट्रांसफ़र करवा दिया था मायावती के उम्मीदवारों के हक में। इस बात को गोल कर गई मायावती, पहली चीज़। दूसरी, मायावती ने कहा कि कांग्रेस जब मजबूत होती है, तो छोटे दल या क्षेत्रीय दलों के प्रति हे दृष्टि रखती है और जब वो सत्ता से बाहर होती है, तो क्षेत्रीय पार्टियों का मज़ाक उड़ाना, उनको लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश करती है। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने इशारा ही किया था कि मायावती गठबंधन के साथ इसलिए नहीं आना चाहती क्योंकि वो बीजेपी की बी टीम है और मायावती के प्रवक्ताओं ने तो साफ तौर पर कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बता दिया, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हार की वजह बता दिया और बहुत सारी इस तरह की बातें कही कि कांग्रेस दोहरे चरित्र वाली पार्टी है, उसकी में कथनी करनी में फ़र्क है। तमाम चीज़ें क्षेत्रीय राजनीति के हिसाब से अपने-अपने चश्मे से देखा जाए तो ठीक भी हो सकती हैं, अपने-अपने चश्मे से देखा जाए
तो गलत भी हो सकती हैं या नज़रिया बदलने की कुल मिलाकर ज़रूरत है चुनाव को लेकर। लेकिन मायावती को लेकर कुछ सवाल तो पिछले समय में उठते रहे हैं। एक तो देखिए लोकसभा में उनका कोई उम्मीदवार नहीं है, कोई वो सांसद नहीं है, राज्यसभा में नहीं है, विधानसभा में 403 में बामुश्किल इक्के-दुक्के हैं, उँगलियों पर गिने जा सकते हैं। तो मायावती का राजनीतिक वजूद बहुत बड़े संकट में है, एक चीज़। ऐसे में वो चाहती हैं कि उसका मूल वोट है, जो कोर वोटर है 11-12% जाटव वोट, वो तो कम से कम कहीं नहीं दरके। क्योंकि ये भी चला गया, तो मायावती फिर पूरी तरह से सड़क पर आ जाएँगी। दूसरी बात है कि पर्दे के पीछे ये कहानियाँ चलती रही हैं कि उन पर ताज कॉरिडोर का मामला, आय से अधिक संपत्ति का मामला और भी कुछ पुरानी फाइलें हैं, जो केंद्रीय जाँच एजेंसियों के पास है और मोदी सरकार चुनाव में गणित देखकर इनका अपने-अपने तरीके से सदुपयोग करती रही हैं। तो मायावती पर कई बार आरोप लगा कि उन्होंने कई जगह कैंडिडेट बदला। ऐसा कैंडिडेट लेकर आई वो चुनाव मैदान में जो बीजेपी के उम्मीदवार को फ़ायदा दिला रहा हो और विपक्ष के उम्मीदवार को घाटा दिला रहा हो। इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे, तब भी मायावती की तरफ से कोई इस तरह की सफाई पेश नहीं आई, जो कि संतुष्ट कर सके। अब उनके प्रवक्ता भदौरिया जी कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन में मायावती को बुलाया नहीं, पूछा नहीं, हमें नहीं मालूम कि बुलाया नहीं या पूछा नहीं। लेकिन मायावती ने भी कोई ऐसा कभी ऐसा एक संकेत नहीं दिया, कभी ऐसी कोई बात नहीं कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहती हैं, कभी ऐसा नहीं कहा कि विपक्ष को मिलकर बीजेपी का मुकाबला करना चाहिए, कभी उन्होंने इस तरह का कोई एक पॉज़िटिव संकेत दिया हो तो आप बताइए, मुझे तो याद नहीं आ रहा हो। ऐसे में भला फिर जब आप अंदर से नहीं चाहते कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा हों, तो फिर आपको बुलावा नहीं दे भेजा गया, तो उसको लेकर इतना चिंतित भी क्यों होना चाहिए? मोटे तौर पर मायावती ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही एकतरफ़ा घोषणा कर दी थी। कैंडिडेट्स के नाम भी अनाउंस कर दिए थे बहुत पहले कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी, ना तो वो इसके साथ जाएँगी, ना उसके साथ जाएँगी। बाद में कुछ जगह कैंडिडेट बदले गए बीजेपी की ज़रूरतों के हिसाब से, बीजेपी की सहूलियत के हिसाब से इस तरह के भी आरोप लगे थे। तो ऐसे में अब उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़ी सीरियस हो गई है। एक बात मैं आपको और बताऊँ, पिछला विधानसभा चुनाव जब कांग्रेस और आम और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ रहे थे, तो एक प्रस्ताव मायावती को भी साथ लेने का था। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी है कि बहुत ऊपर से मायावती पर दबाव आया कि आपको किसी भी सूरत में इस गठबंधन का हिस्सा नहीं होना है और मायावती उस गठबंधन का हिस्सा नहीं हुई और लोकसभा चुनाव में भी उस गठबंधन का हिस्सा नहीं हुई। इससे नुकसान तो मायावती का हुआ है। मायावती की पार्टी और सिकुड़ी है। अगर वो गठबंधन का हिस्सा होती तो कुछ सीटें ज़्यादा मिल जाती लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी। लेकिन फिर वही किस बात का डर है कि आप साथ नहीं आते? क्यों आप अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या किसी तरह का दबाव है? जाँच एजेंसियों का दबाव है जो काम करता हुआ कहीं न कहीं नज़र आता है? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस ढंग से चलताऊ वे में, चलते-फिरते हवा में उछाल दिया कि मिलकर चुनाव लड़ते तो ज़्यादा सीटें जीतते। मायावती पता नहीं क्यों हमारा साथ नहीं देना चाहती, हमारे साथ नहीं देना आना चाहती। तो मकसद राहुल गांधी का ये है, जाटव वोट बैंक पर नज़र है, दलितों की वो राजनीति, अंबेडकर की राजनीति, संविधान बचाने, आरक्षण बचाने की राजनीति करते रहे हैं और इन दिनों तो सम्मेलन भी कर रहे हैं और वो उत्तर प्रदेश में संगठन बनाना चाहते हैं, ज़िला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक करना चाहते हैं, उनको जोड़ना चाहते हैं और ताकि अखिलेश के साथ जब समझौता हो, तो उनके खाते में अच्छी खासी सीटें आए, उनको 30, 40, 50 सीटें देकर समाजवादी पार्टी किनारा करने की कोशिश नहीं करे। तो क्या इसलिए भी मायावती का साथ मिलने की उम्मीद का बयान दिया गया है ताकि अखिलेश पर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कोई प्रेशर बनाया जा सके? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। राजनीति जलेबी की तरह होती है। जो सत्ता में आ जाए उसके लिए जलेबी मीठी हो जाती है, लेकिन समझना बड़ा मुश्किल है क्षेत्रीय दलों की राजनीति को ख़ास तौर से।
चलिए शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा ज़रूर। शुक्रिया।